नमस्कार दोस्तों, मॉनसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मार्च माह के तापमान, बारिश के आउटलुक के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि मार्च माह में कितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाली है और ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता जाएगा, तापमान में वृद्धि होती जाएगी और देश में ग्रीष्म ऋतु का आगमन भी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में आमतौर पे सारे मिड लैटिट्यूड के सिस्टम ऊंचाई वाले लैटिट्यूड में जाना शुरू हो जाते हैं और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ज़्यादातर असर मार्च माह में पहाड़ी राज्यों में और कुछ पहाड़ी राज्यों सटे हुए मैदानी क्षेत्रों में रह जाता है। तो दोस्तों, मार्च माह में अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात की जाए तो शुरुआती 10 दिनों के दौरान 2 मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ सकते हैं। कुल मिला के इस माह में 3 से 5 सक्रिय मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने की संभावना रहेगी। 10 से 20 तारीख के बीच में भी एक मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ सकता है, जिसका असर पहाड़ी राज्यों में रह सकता है और आखिरी 10 दिनों में भी एक मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ सकता है। तो दोस्तों, अगर तापमान की बात की जाए तो देश के ज़्यादातर राज्यों में तापमान सामान्य रहने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में सामान्य से कुछ नीचे कुछ समय के लिए तापमान जा सकते हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में सामान्य से 1 या 2 डिग्री तक या कुछ इलाकों में 4 डिग्री तक नीचे तापमान कुछ समय के लिए रह सकते हैं। लेकिन बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और मार्च माह के तीसरे या चौथे सप्ताह से ही यहाँ पर तापमान 40 डिग्री के आसपास तक पहुँच सकते हैं। इसी के साथ साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में भी सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी सामान्य से 2 डिग्री तक तापमान ज़्यादा जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी एमपी, उत्तरी एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और यूपी के ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य रहने के आसार नज़र आ रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य तापमान रह सकते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर 1 से 10 मार्च की बात की जाए तो मार्च की शुरुआत में ही एक मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ सकता है, जिसके कारण उत्तरी पहाड़ी और मैदानी राज्यों में सामान्य बारिश हो सकती है, लेकिन गुजरात, एमपी के तमाम इलाकों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ से लेके और कर्नाटक के तमाम इलाकों में सामान्य बारिश रह सकती है और कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी प्रकार गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, मेघालय से लेकर त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर 11 से 20 मार्च की बात की जाए तो इस दौरान भी एक मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टरबेंस 16 से 18 मार्च के बीच आ सकता है, जिसका असर कुछ पहाड़ी राज्यों में हो सकता है, लेकिन यह फिर भी सामान्य बारिश की भरपाई कर पाने में सक्षम नहीं रहेगा। इस प्रकार से उत्तरी पहाड़ी राज्यों में रेन डेफिशिएंसी हो सकती है और कुछ महाराष्ट्र के आसपास कॉन्फ्लिक्ट जोन की वजह से कुछ सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी प्रकार कर्नाटक के भी क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। गुजरात का क्षेत्र ज़्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ हल्की बारिश कुछ समय के लिए हो सकती है, जिससे सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो सकता है। इसी प्रकार वेस्टर्न एमपी भी सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड कर सकता है। और बात की जाए अगर पूर्वी एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी सामान्य बारिश रहने की संभावना है, लेकिन झारखंड, उड़ीसा और गंगे, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, 21 से 31 मार्च के बीच भी उत्तरी पहाड़ी राज्यों में बारिश की कुछ डेफिशिएंसी रह सकती है, लेकिन सामान्य बारिश कुछ जगहों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। गुजरात और मध्य प्रदेश के
बहुत से क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य बारिश कॉन्फ्लिक्ट जोन की वजह से रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके साथ साथ साउथ इंडिया के तमाम राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस दौरान एक डेवलप हो सकता है मार्च के आखिरी दिनों में। अगर बात की जाए पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में भी रेनफॉल डिफिशियंसी त्रिपुरा, मिजोरम के आसपास रह सकती है, लेकिन गांगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। और इसी प्रकार हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई के क्षेत्रों में भी सामान्य बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की जा सकती है। तो दोस्तों 1 से 31 मार्च के बीच देश में मिला जुला मौसम रहने वाला है और देश के 50% भागों में रेनफॉल सामान्य से कम रिकॉर्ड की जा सकती है और लगभग 50% क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इस प्रकार से पूरे माह में 75 से 95% के आसपास बारिश हो सकती है। तो दोस्तों प्री मानसून सीजन का फोरकास्ट हम 1-2 दिन में लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम अप्रैल और मई माह के फोरकास्ट के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। धन्यवाद।